नमस्कार। अगर आप अमीन परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये विश्लेषण आपके बहुत काम आने वाला है। आज हम ऑफिशियल सिलेबस को आप कह सकते हैं कि परत दर परत खोल कर देखेंगे ताकि आपकी तैयारी का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक बात है उसे समझ लेते हैं। ये पूरा एग्जाम 100 नंबर का होगा और इसके लिए आपको मिलेंगे पूरे 2 घंटे। देखिए, किसी भी तैयारी की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ये 2 बातें जानना सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरे सिलेबस को 4 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले एग्जाम का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर सेक्शन अ और ब की गहराई में जाएंगे और आखिर में बात करेंगे एक मजबूत स्ट्रैटेजी की। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस एग्जाम का ओवरऑल स्ट्रक्चर आखिर है कैसा और ये हमें क्या बताता है। पूरा का पूरा पेपर जो है वो 2 मेन पार्ट्स में बटा हुआ है। एक है खंड अ और दूसरा है खंड ब। ये दोनों ही अपनी अपनी जगह काफी जरूरी हैं और हम एक एक करके दोनों को ही समझने वाले हैं। चलिए अब आते हैं हमारे पहले बड़े पड़ाव पर, यानी खंड अ। ये सेक्शन आपकी बेसिक नॉलेज को टेस्ट करता है। आपकी भाषा कैसी है और कंप्यूटर की कितनी समझ है। ये वो चीजें हैं जो इस पोस्ट के लिए आप कह सकते हैं फाउंडेशनल हैं। अब यहां एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए। ये जो खंड अ है ये टोटल 30 नंबर का है और मजे की बात यह है कि ये 30 नंबर 3 सब्जेक्ट्स में बिल्कुल बराबर बराबर बटे हुए हैं। 10 नंबर कंप्यूटर के, 10 हिंदी के और 10 इंग्लिश के। एकदम क्लियर कट डिवीजन है। कंप्यूटर में जो सवाल आएंगे ना वो बहुत प्रैक्टिकल और बेसिक होंगे। मतलब जोर इस बात पे रहेगा कि आपको कंप्यूटर का रोजमर्रा का इस्तेमाल आता है या नहीं। जैसे सीपीयू क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इंटरनेट कैसे काम करता है, ये सब। हिंदी व्याकरण में भी भाषा की जो नींव होती है ना उसी पर फोकस है। स्वर व्यंजन से लेके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया जैसी बेसिक बातें। हाँ, साथ में मुहावरे और शब्द रचना भी है ताकि आपकी प्रैक्टिकल भाषा की समझ भी पता चल सके। और इंग्लिश का सेक्शन देखिए, ये 3 पिलर्स पर खड़ा है: ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी। इसमें नाउन, वर्ब जैसी बेसिक ग्रामर से लेके एक्टिव पैसिव वॉइस और सिनोनिम्स एंटोनिम्स जैसे प्रैक्टिकल सवाल भी शामिल होंगे। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, खंड ब। सच कहूं तो यही वो सेक्शन है जो डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। असली गेम यहीं पर है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर इसी सेक्शन में है, पूरे 70 मार्क्स। और ये 70 मार्क्स 3 बड़े सब्जेक्ट्स में बंटे हैं। मैथ और मेंटल एबिलिटी के लिए 20-20 नंबर और सबसे ज्यादा वेटेज पूरे 30 नंबर दिए गए हैं जनरल नॉलेज को। गणित के सिलेबस को देखें तो इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। शुरुआत होती है नंबर सिस्टम जैसे बेसिक से, फिर आता है अलजेब्रा, उसके बाद परसेंटेज, इंटरेस्ट वाला कमर्शियल मैथ है और आखिर में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन भी कवर किया गया है। अब ये जो सामान्य मानसिक योग्यता वाला पार्ट है, इसका मकसद आपकी लॉजिकल थिंकिंग को टेस्ट करना है। इसमें रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, पैटर्न पहचानने जैसे टॉपिक्स हैं। बेसिकली ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को परखेगा। और फिर आता है जनरल नॉलेज, जिसका दायरा सच में काफी बड़ा है। इसमें आपको राजनीति, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, जनरल साइंस सब कुछ मिलेगा। यहां तक कि करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। लेकिन यहां एक बहुत बहुत जरूरी बात है जिसे नोट करना है। जनरल नॉलेज के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब छत्तीसगढ़ बोर्ड की क्लास 10th के लेवल पर आधारित होंगे। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि आपको कितना और कहां तक पढ़ना है। तो अब जब हमने पूरा सिलेबस देख लिया है तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं, पूरी पिक्चर को एनालाइज करते हैं और एक अच्छी स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। ये एक नंबर 70%, बस यही एक नंबर आपको बता देता है कि खंड ब कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका सारा फोकस यही होना चाहिए। और ये चार्ट तो इस बात को और भी साफ कर देता है। देखिए, 70% वेटेज खंड ब का है और सिर्फ 30% खंड अ का। तो अगर अच्छा स्कोर करना है तो कहाँ मेहनत करनी है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है कि सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी होगी। और स्मार्ट स्टडी का मतलब ही यही है कि अपनी एनर्जी उस जगह लगाओ जहां से सबसे ज्यादा रिटर्न मिले। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब 70% मार्क्स खंड ब से आ रहे हैं तो आपकी तैयारी की रणनीति कैसी होगी?
इसी सवाल को ध्यान में रखकर अपना स्टडी प्लान बनाना अब सबसे ज़रूरी काम है।